सरप्राइज। सरप्राइज आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा इमोशन है। इमोशंस की भी लेंथ होती है या इमोशंस की भी ड्यूरेशन होती है? बिल्कुल। मुझे लगता है कि हार्ट ब्रेक एक ऐसा इमोशन है जिसकी ड्यूरेशन सबसे लंबी होती है। वो जो फर्स्ट टाइम लव फील करने की इमोशन है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा। लेकिन आज हम जिस इमोशन की बात करने वाले हैं उसका नाम है सरप्राइज। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन एक ऑडियो शो है। इसमें आपको अपनी स्क्रीन पर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं कैसी दिखती हूँ या फिर मेरी आवाज़ कैसी है, ये देखिए आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। मेरा नाम भी बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। इसी चैनल पे कुछ और वीडियोस हैं जहाँ पर आप मेरी शक्ल देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी शक्ल मेरी आवाज़ को मैच करती है या फिर मेरी आवाज़ मेरी शक्ल को मैच करती है। और कुछ लोगों का कहना है कि अक्सर वो मेरी आवाज़ और मेरी शक्ल को देख के सरप्राइज्ड हो जाते हैं। बट दैट्स अ हैप्पी सरप्राइज। बट यू नो, सरप्राइज हैप्पी भी होता है और सरप्राइज सैड भी होता है और शॉक भी होता है। लेकिन इसका फ्लेवर कैसा भी हो, लेकिन सरप्राइज एक ट्रिविया है, सबसे छोटा इमोशन होता है। क्योंकि इस इमोशन को फील करने के जस्ट बाद या तो आप हैप्पी फील करते हैं या सैड फील करते हैं या फिर क्यूरियस फील करते हैं कि अरे मतलब कौन, कहाँ, कैसे। क्योंकि वैसे सबसे कॉमन सरप्राइज होता है बर्थडे का सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे, है ना। हम कितना भी कह लें, कितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब बर्थडे पार्टीज ना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। और मैं उन चुनिंदा गॉड्स फेवरेट चाइल्ड्स में से हूँ जिनका बर्थडे बचपन से बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया गया है। और आज इस उम्र में आकर भी यकीन मानिए हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मेरा बर्थडे हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, ये और बात है कि आज तक मुझे अपने बर्थडे पर किसी ने कुछ ऐसा सरप्राइज नहीं दिया कि मतलब एक होता है ना बर्थडे पार्टी सरप्राइज, कि एक साथ 8 लोगों ने गेट खोल के कहा सरप्राइज। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ये वर्ड सरप्राइज मतलब सुनने में चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है ना। कभी जिंदगी में आपको किसी ने ऐसा कोई सरप्राइज दिया हो जो आपको आज तक याद है, या फिर आपने किसी को सरप्राइजेस दिए हो? मैंने तो दिए हैं। मैंने अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज दिया था, बर्थडे पार्टी का सरप्राइज, एंड दैट वाज एक्चुअली अ सरप्राइज एंड ही कुड नॉट इवन थिंक कि मैं ऐसा सोच सकती हूँ। हाँ, ये और बात है कि मैंने अभी कहा कि जैसे मुझे आज तक कभी कोई ऐसा बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं मिला। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे मेरे बर्थडे पे 1-2 बार सरप्राइज ज़रूर देने की कोशिश की, बट क्या है ना कि मम्मी पापा की सरप्राइज अक्सर पता लग ही जाते हैं कि मामला पक क्या रहा है, खिचड़ी बन क्या रही है। कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई सरप्राइज था लेकिन वो सरप्राइज जो है वो हेडेक में बदल गया कि ओह, ये सरप्राइज तो नहीं चाहिए था। तो सरप्राइज सबसे शॉर्ट लिव्ड इमोशन होता है। मैंने कुछ दिन पहले अपने शो में आपको ये भी बताया था कि इमोशन और फीलिंग में फ़र्क होता है। एक पूरा शो इस पर डेडिकेट करूंगी कि इमोशन और फीलिंग में क्या डिफरेंस होता है। इमोशन किसी भी चीज़ का रिएक्शन होता है और उसका एक ड्यूरेशन होता है। तो सरप्राइज एक शॉर्ट लिव्ड इमोशन होता है क्योंकि उसके बाद फिर हमारा ब्रेन दूसरे इमोशन को फील करता है जो उस सरप्राइज से हमको मिलता है, चाहे वो हैप्पीनेस हो या फिर फियर हो या क्यूरियोसिटी हो। दुनिया में एक सबसे ज़्यादा जो याद रहे जाने वाले सरप्राइज होते हैं वो होते हैं सरप्राइज प्रपोजल्स, या फिर कोई एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस जो सामने वाले को नहीं पता है और उसके साथ हुआ है। ऐसा कहते हैं कि बचपन में अगर जो छोटे छोटे सरप्राइज मिलते हैं ना, वो बड़े होकर हमेशा सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। लेकिन आपको पता है, हैप्पी सरप्राइज से ज़्यादा आपके दिमाग पर एक जो बैड सरप्राइज होता है ना, उसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबी होती है। वो आप उसे लंबे वक्त तक याद रखते हैं। जैसे कि अचानक से सच आपके सामने आ जाना,
अचानक से किसी का धोखा दे देना, ये भी सरप्राइज है, क्योंकि आपकी बॉडी सरप्राइज मोड में चली जाती है। तो आपकी बॉडी दो तरीके से रिएक्ट करती है, या तो फाइट मोड में या फिर फ्लाइट मोड में। फ्लाइट मोड में आप एकदम नम हो जाते हैं, और फाइट मोड में आप खुद को ही बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, आपको पता थी ये बात, आपको ये बात पता थी, ऐसा नहीं हुआ है। और ये अक्सर तब बहुत होता है जब किसी की बिट्रेल की बात आपको पता लगती है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको धोखा देता है ना किसी चीज़ में, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि ये इंसान धोखेबाज है। लेकिन वही बात है ना, कभी कभी कोई बात दिल जानता है लेकिन दिमाग मानने से इनकार कर देता है। अच्छा, आपको सरप्राइज वर्ड का मतलब बताती हूँ। लैटिन वर्ड से आया है, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द लैटिन वर्ड से आए हैं, ये भी लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब ही होता है टू सीज सडनली, यानी कि किसी चीज को सडनली सीज कर देना। इसे हमारी भारतीय सभ्यता में सरप्राइज अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी शुभ काम छुप के नहीं करना चाहिए, सबको बता के करना चाहिए। इसीलिए सरप्राइज तो सबसे छुपाना ही पड़ेगा, तभी तो वो सरप्राइज हो सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई यादगार सा सरप्राइज जो आपने किसी को दिया हो या फिर किसी ने आपको दिया हो। वैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जैसे मैं हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ सरप्राइजेस, अनलेस कोई मेरे सामने कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ ला कर कहे सरप्राइज ये तुम्हारी है, बट मैं तो उसमें भी लोड ले लेती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सरप्राइज ना एक ओवरलोड की तरह होता है, उनका ब्रेन इतने लोड को झेल नहीं पाता है, और मैं उन लोगों में से हूँ। मुझे ना सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, उसका इल्म होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है तो मेरे लिए ये जो फील गुड हार्मोन है, डोपामीन है ना, ये उल्टा काम करता है। क्या आप भी मेरे वाली कैटेगरी में हैं कि आपके लिए सरप्राइज थोड़ा लोड सा हो जाता है कि अरे, क्योंकि मेरे पास मेरे जहन में कैसे लोड हो जाता है कि जिस भी इंसान ने मुझे सरप्राइज़ दिया ना, फिर मुझे लगता है कि अब मुझे इसको ये सरप्राइज़ लौटाना है, ये जो इसने मुझे खुशी का पल दिया है, ये खुशी का पल मुझे इसको लौटाना है, कैसे ना कैसे भी करके। और वो मेरे लिए बड़ा लोड हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कोई मेरे लिए कुछ ना ही करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। है अजीब सी फीलिंग, लेकिन हर इंसान का अपना अलग अलग नेचर होता है, अपनी अपब्रिंगिंग होती है, अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। या वंस इन अ व्हाइल आई थिंक आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू एक्सेप्ट सम रोमांटिक सरप्राइजेस। और वहाँ पे मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे ये हिसाब बराबर करना है। खासकर वो वाली महिलाएं जो बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट रहती हैं और सब काम खुद से करने की आदत डाल लेती हैं, फिर जब उनके लिए कोई कुछ करने लगता है तो अक्सर उनका रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है। जब मैं इस शो के बारे में अपना मटेरियल इकट्ठा कर रही थी, हाँ, अक्सर हम रेडियो जॉकीज जो भी बात करनी होती है ना, उसको बोलते हैं मटेरियल इकट्ठा करना। तो मैंने मेरी बेटी से पूछा कि तुझे कोई सरप्राइज़ याद है जो मम्मा ने तुझे दिया था? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसे बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं, लेकिन उसे एक भी सरप्राइज़ याद नहीं था। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि बचपन में जो सरप्राइजेस दिए जाते हैं वो लंबे वक्त तक याद रहते हैं। शी सेड मुझे सिर्फ एक सरप्राइज़ याद है, और वो सरप्राइज़ ये है कि आपने मुझे जब स्कूल से पिक किया था, घर पहुंचकर बड़ा सा मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील रखा हुआ था। तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि हमें हमेशा वो सरप्राइज़ ज़्यादा याद रहते हैं जो चीज़ें हमें पसंद हैं। जैसे मेरी बेटी को खाना बहुत पसंद है, उसको बढ़िया अगर खाना आप सरप्राइज़ में दोगे तो उसे हमेशा याद में रहेगा। तो अगर उस इंसान को आप वो चीज़ दे रहे हो जो उसकी पसंद है, जैसे मैंने भी अभी कहा बातों बातों में कि अगर कोई मुझे मटेरियलिस्टिक कुछ सरप्राइज़ देगा, जैसे कुछ ब्रांडेड बुटेगा वेनेटा का बैग मेरे सामने ला के रख दे कि ये है, तो वो मेरे को सरप्राइज़ हमेशा याद रहेगा शायद। लेकिन फिर वही है, मैं उसे वापस लौटाने की कोशिश करूँगी। एक बैड सरप्राइज भी होता है ना, जो आपके जहन में लंबे वक्त तक रहता है, और वो होता है कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया उसने आपको धोखा दिया। और वो बैड सरप्राइज आपके मेमोरी में इतने जहन में जाके बस जाते हैं कि उनको जहन से निकालना और फिर किसी और पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। किसी ने आपको बैड सरप्राइज दिया हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन।
आई लुक फॉरवर्ड टू इट. ऑन दैट नोट, सरप्राइज, आज ना ये शो रिकॉर्ड करने के साथ ही मुझे भी एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने के लिए जाना है. कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं. रिक्रिएट विद मी 27 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, हैंडल विद केयर एंड लव. नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है. और आपसे कल मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में. किस पर और बात कर सकती हूँ, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आप चाहेंगे कि मैं बात करूँ, और आप भी अपने वॉइस नोट मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर एज अ DM. वो ज़रूर से कमेंट में शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अभी के लिए लाइट्स ऑफ और माइक भी ऑफ. यहाँ से है जाना, फिर लौट कर यहीं है आना, क्योंकि और कहाँ है जाने जाना.